Hello student, I am Pathak sir. Today we will learn the remaining part of the lesson The Lost Child. In the above paragraph, the author mentions about the beautification of the spring season, a powering mustard field, and it looked like pale as if it were melted gold, and ebbing and falling with each eddy gust of wind, and it looked like a distant mirage. कहना क्या कि आगे देख रहे हैं कि उपर्युक्त पैराग्राफ में लेखक जो है बसंत ऋतु की प्राकृतिक दृश्यावली का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि विशाल सरसों का खेत था जो ऐसा लगता था कि मानो कि पीले रंग की हो और जैसे कि सोना पिघला हुआ हो। उन्होंने यह बताया कि दूर से देखने पर विशाल सागर जैसा लग रहा था। यह हर हवा के झोंकों के साथ यह सरसों के पुष्प लहरा रहे थे और दूर से देखने पर एक भ्रामक वस्तु की तरह मालूम पड़ रही थी। कह रहे हैं क्या कि वेयर इट इंडेड, जहां पर यह समाप्त होता, यानी जहां पर यह दृश्य समाप्त हो जाता, अर्थात जहां पर यह खेत समाप्त हो जाता। ऑन वन साइड, एक तरफ, स्टूड अ क्लस्टर ऑफ लो मड वाल्ड हाउस। लो मड वाल एक तरफ, यानी उसके उस पार क्या था? लो मड वाल्ड हाउस, छोटे छोटे कच्चे मकान थे। लो मड वाल्ड हाउस, छोटे छोटे कच्चे मकानों का क्या था? क्लस्टर, झुंड था। वेयर इट इंडेड, जहां पर यह विशाल सरसों का खेत समाप्त हो जाता। ऑन वन साइड, एक तरफ, यानी स्टूड अ क्लस्टर ऑफ लो मड वाल्ड हाउस, कच्चे कच्चे मकानों का क्या था? झुंड था। कह रहे क्या कि कच्चे कच्चे मकानों का झुंड था, यानी ढेर सारे कच्चे कच्चे मकानों का क्या थी? एक श्रृंखला थी। और थ्रोन इनटू रिलीफ by dense crowd of yellow robed men and women। और कह रहे क्या कि thrown into relief by dense crowd of yellow robed men and women। कह रहे क्या कि येलो, पीले रंग के कपड़े पहने हुए पुरुषों और महिलाओं की भारी भीड़ क्या कर रही थी? निकल रही थी। फ्रॉम विच, जहां से। कह रहे क्या कि जहां से क्या था कि जहां से अरोज हाई पिच्ड सीक्वेंस, तेज आवाज निकल रहे थे। हाई पिच्ड सीक्वेंस मतलब आवाज, यहाँ पर तेज आवाज निकल रही थी। और अभी किसकी? ऑफ विस्टलिंग सिटी की। और किसकी? क्रेकिंग। कह रहे हैं क्या कि सीटी बजने की आवाज आ रही थी। क्रेकिंग, टूटने फूटने की आवाज आ रही थी। स्क्विकिंग, चू चू की आवाज आ रही थी। रोरिंग, दहाड़ने की आवाज आ रही थी। भनभनाने की आवाज सुनाई दे, हमिंग नॉइज, भनभनाने की आवाज सुनाई दे रही थी। और यह आवाज क्या कर रहे थे? स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रुप्स, कुंजों से यह आवाज स्वीपिंग, फैलते हुए, ब्लू थ्रोटेड स्काई, नीले गगन में फैलती जा रही थी। मानो कि द वियर्ड स्ट्रेंज साउंड ऑफ शिवाज मैड लाफ्टर, मानो कि भगवान शिव के, शिव यहाँ पे कैपिटल लिखा है, भगवान शिव के मैड लाफ्टर, अट्टहास हंसी की वियर्ड, अजीब सी, विचित्र सी आवाज सुनाई पड़ रही थी। अर्थात जो आकाश में भगवान शिव के अट्टहास की अजीब सी आवाज सुनाई पड़ रही थी। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर, वह बालक अपने माता पिता की ओर देखा। एंड मदर, अपने माता पिता को देखता रहता। सैचुरेटेड विथ थ्रिल जॉय, अत्यधिक आनंद से डूबा हुआ था। एंड वंडर ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी, और यहाँ पे वास्ट ग्लोरी मतलब मेले, और इस विशाल मेले के आश्चर्य से क्या रहता? बिल्कुल भरा रहता।
एंड फीलिंग दैट, और अनुभव कर रहा था, फीलिंग दैट, और यह सोच भी रहा था कि व्हाट, कि दे टू वोर द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेसेस, और यह सोच भी रहा था कि उसके भी माता पिता के चेहरे पर दिस प्योर डिलाइट, इस वास्तविक आनंद के प्रमाण उपस्थित थे। वोर का मतलब पहनना, यानी कि कह रहे हैं क्या कि द बॉय, वह बालक, लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर, अपने माता पिता को देख रहा था। कह रहे क्या, वह बालक अपने माता पिता की ओर देख रहा था। सैचुरेटेड विथ श्रिल जॉय एंड वंडर ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी, इस मेले के आश्चर्य और अत्यधिक आनंद से भरा हुआ था। सैचुरेटेड, बिल्कुल भरा हुआ था। एंड फीलिंग, और अनुभव कर रहा था कि दे टू, उसके माता पिता भी इस क्या है, इस आनंद से सराबोर हो रहे हैं, अर्थात उसके माता पिता भी आनंदित हो रहे हैं, यानी उनके माता पिता के चेहरे पर भी आनंद झलक रहा है। ही लेफ्ट द फुटपाथ, वह फुटपाथ को छोड़ दिया। प्लंज्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड, खेत के बीचों बीच मेड़े पर चलने लगा। प्लंज्ड हेडलॉन्ग मतलब मेड़ा, प्लंज्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड, खेत में पड़े हुए मेड़े पर से चलने लगा। प्रांसिंग लाइक अ यंग कोल्ट, एक बछड़े की तरह उछल कूद कर रहा था। हिज फीट, प्रांसिंग मतलब उछल कूद करना, लाइक यंग कोल्ट, एक बछड़े की तरह उछल कूद कर रहा था। हिज स्मॉल फीट, उसके छोटे छोटे पैर। टीमिंग विथ फिटफुल गस्ट ऑफ विंड, हवा के तेज झोंके की तरह क्या कर रहे थे, टीमिंग, साथ दे रहे थे। हिज फीट टीमिंग विद द फिटफुल, फिटफुल का मतलब अनियमित, गस्ट ऑफ विंड, हवा के झोंके की तरह। तो कह रहे उसके छोटे छोटे पैर हवा के झोंके के साथ क्या कर रहे थे, ताल से ताल मिला रहे थे। दैट केम रिच विथ द फ्रेग्रेंस ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड, दैट केम रिच, कह रहे हैं क्या कि जो केम रिच, जो खुशबू से भरी हुई थी, और अभी किससे, विद द फ्रेग्रेंस, खुशबू से, आप मोर डिस्टेंट फील्ड, दूर के खेतों की, जो काफी दूर के खेतों की खुशबू से भरी हुई थी। अब अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, कह रहे हैं क्या कि ये ड्रैगन फ्लाइज, बड़े बड़े ड्रैगन फ्लाइज, बड़े बड़े मधुमक्खियां, कह रहे हैं क्या कि a group of dragon flies were bustling about their gaudy purple wing, कह रहे हैं क्या, गाउडी पर्पल विंग, अपने बिल्कुल गाउडी, बिल्कुल बैगनी रंग के पंखों को फैला करके ढेर सारी मधुमक्खियां क्या कर रही थी, बस्टलिंग अबाउट, उड़ रही थी। इंटरसेप्टिंग, रोकने का प्रयास कर रही थी। द फ्लाइट ऑफ अलोन ब्लैक बटरफ्लाई, एक काली तितली की, एक काले रंग की तितली की उड़ान को रोकने का प्रयास कर रही थी। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, मकरंद की तलाश में। फ्रॉम द फ्लावर्स, पुष्पों के, सो पुष्पों से मकरंद की, यहाँ पे स्वीटनेस मतलब मकरंद, पुष्पों से मकरंद की तलाश में लगी हुई एक काले रंग की तितली की उड़ान को इंटरसेप्टिंग, रोकने का प्रयास कर रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, अपनी नजरें गड़ाए हुए, विथ हिज गेज, अपनी नजरें गड़ाए हुए वह बालक आसमान में ही उनका पीछा करने लगा। कहने क्या, वह बालक अपनी नजरों के सहारे हवा में उनका पीछा कर रहा था। और टिल वन ऑफ देम, और तभी वन ऑफ देम, उनमें से एक, वुड फोल्ड इट्स विंग, अपने पंखों को क्या कर ली, फैला ली, पंखों को मोड़ ली। एंड रेस्ट, बैठ करके आराम करने लगी। ही वुड ट्राई टू कैच इट, वह उसको पकड़ने का प्रयास करने लगा। बट इट गो ऑन फ्लटरिंग फ्लैपिंग, यह फड़फड़ा करके उड़ गई। इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, वह आसमान में फड़फड़ाते हुए उड़ पड़ी। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काट
इन इट्स हैंड, जब उसने करीब करीब उसे क्या किया था, अपने हाथों से पकड़ लिया था। जब उसने अपने हाथों से करीब करीब पकड़ लिया था तो वह तितली फड़फड़ाते हुए निकल पड़ी। वन ब्लैक बोल्ड बट भी, एक काले रंग की बड़ी सी मधुमक्खी, हैविंग इवेडेड द कैप्चर, पकड़ से बाहर निकल करके, साट टू टेम्प्ट हिम बाय विनिंग राउंड हिज ईयर, उस बालक के कानों तर भनभना करके उसे साट टू टेम्प्ट, उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी, उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी, या उसके कानों के चारों तरफ भनभनाने लगी। और नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और उसके ओठों पर करीब करीब बैठने ही वाली थी कि व्हेन हिज मदर गेव कास्नरी कॉल, तभी उसकी माँ कास्नरी कॉल, तभी उसकी माँ उसे आगाह करते हुए बोली। कास्नरी कॉल का मतलब आगाह कर देना। ही गेव अ कास्नरी कॉल, उसे आगाह करते हुए बोली कि कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, बालक पगडंडी पर चले आओ। कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, बालक पगडंडी पर चले आओ। आगे देखते हैं हम लोग।